मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबके सहयोग की वजह से आज हम लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से ऑनलाइन स्टडी करके अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ और तभी मुझे अपने किए गए मेहनत का फल दिखाई देगा जब आप लोग अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाओगे। अब आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकंड क्लास टेस्ट का पोर्शन, अर्थात अपने हिंदी सुलभ भारती पुस्तक से कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 3 2 लघु कथा। तो बच्चों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम इस पाठ के इस लघु कथा के कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे, कुछ मुहावरे होंगे उस पर ध्यान देंगे और वो करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से है। शासक मतलब राजा, किंग। बगीचा यानी उपवन, वाटिका गार्डन। हरियाली यानी हरा भरा होना, सैर यानी भ्रमण। बुद्धिमानी यानी चालाकी चतुराई। उत्सुकता यानी जिज्ञासा। प्रसन्न यानी आनंदित खुश। फरियाद करना यानी याचना प्रार्थना। चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला। कंजूस यानी कृपण, बहुत कंजूस व्यक्ति। उदास यानी दुखी। संवर्धन यानी वृद्धि। प्रतिबिंब यानी छाया। लज्जित यानी शर्माना। उपस्थित यानी हाजिर होना, प्रेजेंट होना। इस पाठ में आए कुछ मुहावरे इस प्रकार से है। सिर आँखों पर रखना यानी स्वीकार कर लेना। मात देना यानी हरा देना, पराजित करना। मुंह लटकाना यानी उदास हो जाना। एक कहावत भी है, दूध का दूध पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। प्रस्तुत पाठ 2 लघु कथाएं छोटे छोटे 2 कहानी पर आधारित है जिसमें अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी समझदारी का व्याख्यान किया गया है। वैसे अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, उसी में से ये 2 छोटे छोटे कहानी भी हैं। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण यानी उनके उपाय और उनकी क्षमता को दिखाया गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कहानी की तरफ। तो पहला कहानी है हरा घोड़ा, यानी कहानी का क्या नाम है? हरा घोड़ा। घोड़ा तो आपने सुना है, लेकिन हरा घोड़ा का नाम शायद आपने भी नहीं सुना होगा। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं कि हरा घोड़ा क्या है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान पाठ है। हरा घोड़ा देखिए इस प्रकार से है। इसमें अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, यानी बहुत सुने हुए हैं, बहुत फेमस हैं। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी राजा जो शासन करता है। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल जो थे वो नवरत्न मतलब कहा गया है कि जो सारे उनके जो महत्वपूर्ण लोग थे, 9 रत्न थे, उनमें से बीरबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनके लिए। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा बेटा, कहीं भी कोई कठिन शब्द नहीं है। तो आगे देखिए, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह जो थे वो ऐसा क्यों सोचे कि मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए, क्योंकि वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें भी मालूम था हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं होता है, बट उन्होंने ऐसा इच्छा जताया कि मुझे हरा घोड़ा ही चाहिए, इसलिए उन्हें हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था और इसीलिए उन्होंने उनको ऑर्डर भी दे दिया कि मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। सिर आँखों पर रख लेना मतलब स्वीकार कर लेना, क्योंकि दोनों को ये बातें मालूम थी कि कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। इसके बावजूद भी अकबर ने उनके आदेशों को किस पर रख लिया? सिर आँखों पर रख लिया, यानी स्वीकार कर लिया, आदर दिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहें और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह अकबर को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हरा रंग का घोड़ा है नहीं, तो ये लाया कहाँ से। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ।
अकबर ने कहा कि बीरबल, हरे रंग का घोड़ा जो मैंने बोला था वो कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि कोई घोड़ा है ही नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो पूछते हैं, कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बताया कि घोड़ा तो मिल गया है, बट जो घोड़ा का मालिक है उसकी 2 शर्त हैं। वो शर्त क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगी। आगे बता रहे हैं, बीरबल जवाब दिए कि पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मालिक ने यह शर्त रखी है कि अगर आपको हरा रंग का घोड़ा चाहिए तो आपको खुद ही वहाँ पर जाना पड़ेगा लेने। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। दूसरे दिन से अलग होना चाहिए, मतलब सप्ताह में जो दिन आते हैं वो 7 दिन नहीं होने चाहिए। अब अकबर सोचने लगे। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल ने बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी, क्योंकि वो ये जानते थे, बादशाह ये जानते थे कि बीरबल बहुत चतुर हैं। इसलिए बादशाह खुश भी थे इस बात से कि अपनी चतुराई से इन्होंने मुझे मात दे दी यानी हरा दी, यानी फिर इस बार भी मैं हार गया, बीरबल अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। क्योंकि बीरबल का तर्क बहुत ही अच्छा तर्क था। बीरबल ने यह नहीं कहा कि घोड़ा हरा रंग का नहीं होता है या नहीं मिलेगा। जिस तरह से बादशाह ने सवाल किया था कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए, उसी तरह से समय का इंतज़ार करने के बाद बीरबल उन्हें जवाब भी उतना ही सुंदर ढंग से देते हैं कि हरा घोड़ा अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने ढूंढ लिया है, 1 सप्ताह इधर उधर घूम करके हरा घोड़ा, आपको खुद चलकर उस घोड़े को लेना भी होगा और दिन भी ऐसा सोचना होगा, ऐसा दिन सेलेक्ट करना होगा जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसा कोई भी दिन ना होवे। तो इस तरह से राजा समझ गए कि मेरे जवाब का, मेरे जो सवाल थे हरे घोड़े का, उसका जवाब बीरबल बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है, यानी बीरबल मुझे फिर अपनी चतुराई से इस बार भी हरा दिया है। इस प्रकार हम लोग अपना 2 लघु कथाएं पाठ से जो पहला कहानी था हरा घोड़ा वो कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब इसका दूसरा कहानी है सेठ का चित्र। ये भी अकबर बीरबल की समझदारी के ऊपर ही है। इस कहानी में भी उनसे आधारित ही बातें बताई गई है। तो हम लोग देखते हैं आगे इस पाठ में क्या है, सेठ का चित्र। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी यानी पैसा, एक पैसा भी खर्च करने में उसके प्राण निकल जाते थे। प्राण निकल जाते थे मतलब वो बहुत कंजूस था और एक पैसा भी निकालने में वह तिलमिला उठता था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था, मतलब किसी से भी अपना काम करा लेना था और करा लेने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे करके टालता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। अब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। क्योंकि वो बहुत कंजूस था, इसलिए जब भी कोई काम करवाता था कोई नया बहाना ढूंढकर पैसा नहीं देता था। उसी प्रकार वह चित्रकार से जब चित्र बनवाया और उसे पैसे देने की बारी आई तो चित्र ठीक नहीं है कहकर उसे लौटा दिया, पैसा नहीं दिया। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा करने लगा मतलब उसे क्रोधित हुआ चित्रकार, और क्रोधित होने के बाद वह उसे हमेशा बार बार टोकना शुरू कर दिया। हर बार बोलना शुरू कर दिया कि अब आप मुझे टोटल पैसे दो, जितने मैंने खराब भी चित्र बनाए हैं वो सारे पैसे भी मुझे अब आप दो। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए।
जब चित्रकार ने अपनी परेशानी अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी बोली कि आप दरबार में जाइए और वहाँ जाकर अपनी फरियाद कीजिए। दरबार में जाइए और फरियाद कीजिए मतलब कि पहले के ज़माने में राजा लोग होते थे और कुछ भी अगर प्रजा को तकलीफ़ होती थी या किसी में आपस में वाद विवाद होता था तो वो राजा के पास जा कर के उसके फैसला राजा से करवाते थे और राजा जो न्याय देते थे उसे सबको मानना पड़ता था। तो उसकी पत्नी बुद्धिमान थी, उसने बोला कि आप दरबार में जाओ और न्याय के लिए फरियाद करो, न्याय के लिए बोलो, उनसे कहो। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। चित्रकार को उम्मीद नहीं था कि उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि आजकल लोग जो बड़े होते हैं उनके तरफ ही सब लोग हो जाते हैं। तो उसने बोला, सेठ बड़ा है, हो सकता है राजा भी उसके तरफ हो जाए और मुझे न्याय नहीं मिले, इसलिए वह उदास बैठा हुआ था। वह ऐसा सोच रहा था, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। चित्रकार की पत्नी ने कहा कि यह सच है कि लोग बड़ों का ही साथ देते हैं, जो अच्छे होते हैं उनके साथ ही सब लोग हो जाते हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हर बार लोग बड़ों के ही साथ जाएंगे और कोई छोटा इंसान है और सही है तो लोग उसका साथ नहीं देंगे। एक बार आप जाकर देखो, ऐसा उसकी पत्नी उसे समझा रही है चित्रकार को। चित्रकार की पत्नी आगे कह रही है कि बादशाह अकबर बहुत दयालु हों, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कह रहे हैं कि जो बादशाह हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, दयालु भी हैं। उनके वहाँ जाइए, उनके दरबार में जाइए, वहाँ आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे 9 रत्न रखे गए हैं, ऐसे मतलब सलाह देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार भी वहाँ रखे गए हैं। आप वहाँ जाइए और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा चित्रकार की पत्नी बोल करके उसको भेज रही है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। चित्रकार गया और बादशाह के यहाँ जाकर के पूरी बात बता दी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। ध्यान से देखा और पूछा कि इतने सारे जो तुम्हारे चित्र बने हैं, बादशाह ने किससे पूछा? उस सेठ से पूछा जिसने चित्र बनवाया था, कि तुम्हारे इन चित्रों में कमी क्या है, किस वजह से तुमने पैसे नहीं दिए। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा, क्योंकि जब भी बादशाह के समझ में कुछ भी नहीं आता था तो वो हमेशा बीरबल से ही मदद मांगते थे, क्योंकि बीरबल बहुत तेज थे उनके दरबार में। इस बार भी राजा ने वैसा ही किया। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। बीरबल को ऐसा लगा कि जो कलाकार है उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ धोखा हुआ है, और जब हम कला का सम्मान करते हैं तो हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, यानी हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, वरना किसी कलाकार का दिल टूट जाएगा। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। चित्रकार की जीत कराने के लिए एक चाल चल रहे हैं। और अभी बीरबल क्या किए, बीरबल ने चित्रकार को ही बुलाकर कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमी है, तुम एक बार फिर सेठ का अच्छा सा चित्र बनाकर लेकर आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आना, चित्रकार को पैसे दे देना। कह रहे हैं कि दोनों को समझा दिया कि तुम एक अच्छा सा चित्र बनाकर लेकर आना, और इसे कह दिया कि तुम पैसे लेकर के आना, तुम इसको पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। जैसे ही सेठ हाँ बोलकर घर चला गया, वापस बीरबल ने चित्रकार को बुलाया और उसे सलाह दिया कि 3 दिन बाद तुम्हें चित्रकार का कोई दूसरा चित्र बनाकर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीरबल को ये पता चल चुका था कि चित्रकार ने उस सेठ का बहुत चित्र बनाया और सारे चित्र को चित्रकार यह कह करके निरादर कर दिया कि यह अच्छा नहीं बना हुआ है। तो दोबारा बीरबल समझ चुके थे कि इसको कैसे लाइन पे लाया जाएगा। तो बीरबल ने सलाह दिया कि अब चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ एक दर्पण लेकर आना। दर्पण मतलब शीशा, जिसमें हमारा हूबहू चेहरा दिखता है। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है।
जैसा बीरबल ने चित्रकार को सिखाया था, चित्रकार ने वैसा ही किया। सेठ का कोई चित्र नहीं बनाया, सिर्फ एक शीशा लेकर आया, दर्पण लेकर आया, सेठ के सामने रखा और सामने रख कर के क्या कहा कि सेठ जी आपका चित्र बनकर तैयार है। अब यह सुनकर सेठ अपना प्रतिबिंब देख कर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ अपना प्रतिबिंब मतलब अपना खुद का ही छाया, अपना ही चेहरा देखा और देख करके बोला कि यह तो दर्पण है, यानी यह तो शीशा है, तुमने मेरा चित्र तो बनाया नहीं है। नहीं, यही तो असली चित्र है। चित्रकार क्या कहता है कि नहीं नहीं, यही आपका असली चित्र है, क्योंकि चित्रकार को यही कहना था कि मैं जितना बार चित्र बनाया हूँ आप हर बार यही बोले हो कि अच्छा नहीं है, तो इस बार मैं आपका असली चित्र आपको दिखा रहा हूँ। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने बस एक ही बात पूछा कि यह तो सेम टू सेम तुम ही हो, तुम्हारा ही रूप दिख रहा है या नहीं, ऐसा बोलो। सेठ बोला, जी हाँ, ये मेरा ही रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था, यानी यहाँ भी बीरबल ने बहुत अच्छे से न्याय किया। इस मुहावरे का अर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना यानी सही न्याय करना। तो बीरबल जो थे वो बहुत ही होशियार थे और हमेशा सही ही न्याय करते थे, और इस बात से बादशाह बहुत खुश रहा करते थे बीरबल से। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये दोनों कहानी ख़त्म हुआ। सेठ का चित्र भी और हरा घोड़ा भी, दोनों में बीरबल की समझदारी का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है, और इससे हमें भी सीख मिलती है कि किस तरह से सोच समझकर समझदारी से कोई भी काम करना चाहिए। धन्यवाद। पाठ बहुत ही आसान था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे मैं फिर आपके लिए इसका प्रश्नोत्तर बना करके भेजूँगी।